कमाल दे, अपनी ही जान दा, अपनी ही जान दा नुकसान करा दे। अब मनुख नू है सारी दुनिया कमाल दे, की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमा ना धन दौलत तेरा तेरी जान बचावेगा, ना धन दौलत तेरा तेरी जान बचावेगा, की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमाल दे, की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमाल दे। ना तिया पुत्र तेरे तेरी जान बचावणगे, ना तिया पुत्र तेरे तेरी जान बचावणगे, ओ की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमाल दे, की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमाल दे। करया कर तू बंदगी तेरी जान बचावेगी, करया कर तू बंदगी तेरी जान बचावेगी, ओ की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमाल दे, ओ की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमाल दे, अपनी ही जान दा नुकसान कराल दे, की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमाल दे, की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमाल दे। एक एक कम तेरे दा प्रभु न्याय करेगा, एक एक कम तेरे दा प्रभु न्याय करेगा, ओ की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमाल दे, ओ की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमाल दे, अपनी ही जान दा नुकसान कराल दे, ओ की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमाल दे, सारी दुनिया कमाल दे, ओ सारी दुनिया कमाल दे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही अच्छा गीत गाया कि इंसान के लिए क्या बेहतर है कि वो दौलत के पीछे भागे, ये पूरी दुनिया को कमाए लेकिन अपनी जान गंवा ले, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी जान जब हम पाते हैं वो खुदावंद में रह कर पाते हैं, कि जब हम खुदावंद में चलते हैं तो तभी हम नोबल्स कहलाते हैं, तभी हमारी जिंदगी इटर्नल होती है, तो ऐसे नहीं होती। चले हम ज़बूर गाएंगे, हम खुदावंद की प्रस्तश में आगे बढ़ते जाएंगे। तो गीत गाऊंगी, यार अब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान। यार अब तू मेरी पनाह है सो
तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है ओ, तेरा है मकान। सो तेरे उते कदी भी ना आफत आवेगी, सो तेरे उते कदी भी ना आफत आवेगी। तपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी, तपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान, रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान, के ओ सब तेरियां राह विच होण तेरे निगहबान, के ओ सब तेरियां राह विच होण तेरे निगहबान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। तू तेनू अपने हथां ते ओ आप उठावणगे, सो तेनू अपने हथां ते ओ आप उठावणगे। तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ठेडे खावणगे, तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ठेडे खावणगे। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है ओ, तेरा है मकान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़े, मैं ब्रदर सानी उनसे कहूंगी कि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। भाई हम दुआ करेंगे। हालेलुया, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Most gracious Heavenly Father, I thank you and I praise you, God. Thank you, God, for such a day. In this day, such a privilege, such a special time that you have granted in your life as a wonderful privilege. So I thank you and I praise you, Father. As we are in this Zoom platform, we believe and we hope that because of you, we are. Without you, we can't do anything. So, even a simple thing also, we need you, Lord Jesus. So we thank you and praise you for this platform is going on. But we believe that you are in our midst. So please lead us and guide us. One is going to worship and one is going to sing some song and one is going to speak the word of God. Please bless each and every one of us to that word. Let you should speak. That should be a meaningful for us and that should be a useful for us. God. As long as we are in this program, please help us and guide us. They should not have any obstacle. They should not have any network issue. God. Everything I am submitting in your hand. You just control it
and lead us. Thank you, God, for everything. Just at the time I'm submitting in your hands, and everyone who is going to lead this service also, I'm submitting in your hands. Please, everything you just and help us to worship you and glory. Jesus Christ's name I pray. Amen. आमीन आमीन। हम खुदावंद की प्रस्तुति को जारी रखेंगे। मैं रवि और रूथ से कहूंगी कि वो खुदावंद की प्रस्तुति को जारी रखें। हालेलुया हालेलुया। तो आइए प्रभु की महिमा से पुस्तक में गाऊंगा। कांटों भरी वादी को, कांटों भरी वादी को फूलों से भरता है। कांटों भरी वादी को, कांटों भरी वादी को फूलों से भरता है। जो काम नामुमकिन है यीशु वो करता है। जो काम नामुमकिन है यीशु वो करता है। गोलियत जैसों को हराता है, यरूशलेम दीवारों को गिराता है। गोलियत जैसों को हराता है, यरूशलेम दीवारों को गिराता है। अपने लोगों की खातिर, अपने लोगों की खातिर दुश्मन से लड़ता है। जो काम नामुमकिन है यीशु वो करता है। जो काम नामुमकिन है यीशु वो करता है। लहरों पे चल के दिखाता है, तूफान पे चल के दिखाता है। लहरों पे चलना सिखाता है, तूफान पे चल के दिखाता है। गिरते हुए लोगों का, गिरते हुए लोगों का वो हाथ पकड़ता है। जो काम नामुमकिन है यीशु वो करता है। जो काम नामुमकिन है यीशु वो करता है। जन्म के लंगड़े चलाता है, कब्रों से मुर्दे जिलाता है। जन्म के लंगड़े जिलाता है, कब्रों से मुर्दे जिलाता है। अंधों को आंखें मिलती, अंधों को आंखें मिलती जिस राह गुजरता है। जो काम नामुमकिन है यीशु वो करता है। जो काम नामुमकिन है यीशु वो करता है। समुद्रों में रास्ते बनाता है, रोटियों काल में खिलाता है। समुद्रों में रास्ते बनाता है, रोटियां काल में खिलाता है। कर में खाली दिल को वो, कर में खाली जीवन को रूह पाक से भरता है। जो काम नामुमकिन है यीशु वो करता है। जो काम नामुमकिन है यीशु वो करता है। यीशु वो करता है। यीशु वो करता है। हालेलुया। एंटी साइड मैग खुदावंद के साथ वफादारी से चलने से खुदावंद
हम साधक कहलाते हैं। और साधक जो इल्म हासिल करता है वो खुदावंद की तरफ से ही आता है, लेकिन साधक इल्म के जरिए से रहाई पाएगा, कि हिकमत के जरिए से रहाई पाएगा। और वो हिकमत वो है, सदाकत जो हमें मिलती है वो एक ही साधक है जो कि खुदावंद उससे मिलती है। साधकों की खुशहाली से शहर खुश होता है और शरीरों की हलाकत पर खुशी की ललकार होती है। रासपासों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। कि खुदावन चाहता है कि हम शहर आबाद करें उसके साधक बनकर। तो हम अभी हमारे साथ खुदावन के खादम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे साथ पास्टर हरजीत हैं, मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदावन के कलाम के लिए दुआ करें। आओ सब जन ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ऐ खुदावन खुदा यहोवा परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर जी, प्रभु जी आज ਅਸੀਂ प्रभु जी ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। प्रभु जी जो ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं प्रभु जी, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ प्रभु जी ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। प्रभु ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ प्रभु जी ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ प्रभु जी ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ प्रभु जी, जो ਅੱਜ वचन पढ़िया जावे प्रभु जी, जो वचन बोलिया जावे प्रभु जी, जो वचन आज सुनिया जावे प्रभु जी, वो सबना दी बेहतरी और तरक्की दे लई होवे प्रभु जी। प्रभु जी आज दा हर लफ्ज प्रभु जी साडे जीवन दे लई हो जावे प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर प्रभु जी, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ प्रभु जी ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ प्रभु जी, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਨ प्रभु जी। और प्रभु जी ਤੁਹਾਡੇ वचन ਦੇ ਦੁਆਰਾ प्रभु जी बहुत सारे जन प्रभु जी आज बरकत का कारण बन जाए प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर सारे समय ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ, आमीन आमीन आमीन। ये रवि आप खुदावंद के कलाम के लिए कोर्स गाएं, फिर हम खुदावंद के कलाम की तरफ पढ़ेंगे। जी जी। तुझ में ना कोई गम रहे, यहोवा का तुझ में दम रहे। तुझ में ना कोई गम रहे। तो अपने खुदा को प्रस्तुत करता रहेगा तो उसकी तकफीर कर और मर जा। लेकिन वो कहता है तू नदान और तो जैसी बातें करती है, ऐसी बातें ना कर। और हम देखते हैं कि ऐसे इम्तिहान इस दुनिया में रहते हुए, और हमने जो पाकला में से ये बात सुनी है उसमें हम देखते हैं कि ऐसे इम्तिहान जो है नबियों पर, कहनों पर आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे खादमों पर देखा है, उनके ऐसे कई दफा कोई बेटा जैसे फौत हो गया, बेटे की डेथ हो गई, और इस तरह मैंने देखा कभी बेटे की टांग टूट गई, ऐसी परेशानी आ जाती है खादमों पर भी, डॉक्टर्स पर भी, हर किस्म के बंदे पर। लेकिन हमें क्या करना है? हमें हर वक्त खुदावंद का शुक्र अदा करना है और उसकी रास्तबाजी में चलते रहना है। और इस इम्तिहानों को, जो हमारे आगे मुश्किलात रुकावटें आती हैं, उनको हमने पास करते हुए, क्रॉस करते हुए, उनमें से गुजरते हुए अपने खुदा की राह तकनी है, अपने कामल करने वाले बानी को तकते रहना है। यूब की किताब उसके 23 बाब में लिखा है। अगर हम उसकी पहली 12 आयत या 8 से 12 आयत पढ़े तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत लिखा है पाक कलाम में कि मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 8 आयत से ही, देखो मैं आगे जाता हूँ पर वो वहां नहीं, और पीछे हटता हूँ पर मैं उसे देख नहीं सकता। बाएं हाथ फिरता हूँ जब वो काम करता है पर वो मुझे दिखाई नहीं देता। वो दाहिने हाथ की तरफ छुप जाता है, ऐसा कि मैं उसे देख नहीं सकता। लेकिन वो रास्ता को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है। जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानद निकल आऊंगा। मेरा पाँव उसके कदमों से लगा रहा है, मैं उसके रास्ता पर चलता रहा हूँ और बरगश्ता नहीं हुआ। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा ज़खीरा कर लिया है। खुदा के पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। अब देखते हैं कि यूब
खुदा का बंदा बड़ी खूबसूरती से जब उस पर आजमाइश आ जाती है, उसके 3 दोस्त हैं, उस पर बातें करते हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं, उसको देखते हैं, चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ऐसी सारी बातें। तो अयूब जो है जवाब देता है, क्या कहता है, समटाइम्स खुदा जो है जैसे साइलेंट हो गया है, और मैं कहता है मैं उसको दाएं देखता हूँ, उसको बाएं देखता हूँ, मुझे खुदा जो है वो मेरी आवाज को सुन नहीं रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा, उसने अपने आप को मुझसे छुपा लिया है, ये पाक कलाम की वर्सेस में लिखा है। लेकिन अयूब क्या करता है, वो क्या करता है, वो देखते कि वो कह रहा है कि मैं उसको उसके रास्ते पर चलता रहा हूँ। बहुत खूबसूरत आयत है कि मैं उसके रास्ते पर चलता रहूं, वो मुझे तालेगा। तालेगा मुराद जैसे हम कहते हैं आग की भट्टी में जलाएगा, जैसे सोने को तपाया जाता है, सोने को परखा जाता है। कहते जब तालेगा तो मैं सोने की मान निकलूंगा। जब हम मुसीबत की पिठाली में पिसते हैं, उसमें से गुजरते हैं, तो फिर हम कुंदन बनते हैं। और इसके साथ वो कहता है कि मेरा पाँव लगा रहा है, खुदावंद के साथ लगा रहा है, मैं खुदावंद के साथ जुड़ा रहा हूँ, मैं उसके फजल में, उसकी तरबियत पे, उसकी तालीम पर कायम रहा हूँ। मैंने रास्तबाजी को नहीं छोड़ा, मैं बदी की तरफ नहीं गया, मैंने नाशुक्री नहीं की, मैं हमेशा उसका शुक्रगुजार रहा हूँ, मैं हमेशा उसे ग्रेटिट्यूड पेश करता हूँ, मैं हमेशा उसका थैंकफुल हूँ और बरगश्ता नहीं हुआ, यानी उसकी राह से नहीं मुड़ा, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। और ये बहुत प्यारी आयत है, 12वीं आयत, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने इसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जमा कर लिया है। आज हम देखते हैं कि लोग रोटी के पीछे, खाने पीने के पीछे भागते हैं, उसको अपनी जरूरत समझते हैं। लेकिन अयूब कहता है रोटी से ज्यादा, नाश्ते से ज्यादा, लंच से ज्यादा, डिनर से ज्यादा में किस चीज की फिक्र होनी चाहिए? खुदा के कलमा की, खुदा के मुंह की बातों की, खुदा के कलाम की हमें प्यास होना चाहिए। और हम बहुत खूबसूरत तरीके से अंजील में देखते हैं, मत्ती की अंजील उसका 4 बाब, जब उसकी हम पहली 4 आयत पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा, मेरे साथ जरूर इसको स्टडी कीजिएगा। मत्ती रसूल की अंजील उसका 4 बाब, उसकी पहली 4 आयत में वो बहुत अच्छे तरीके से मत्ती जो है उसको बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब उस वक्त रूह यीशु को जब जंगल में ले जाता है, रूह जब यीशु को जंगल में ले जाता है, और फिर क्या होता है, पाक कलाम में लिखा है कि रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ना सिर्फ अयूब बल्कि खुदा यीशु मसीह जो है फाका के 40 दिन 40 रात फाका में गुजारते हैं, उन्हें भूख भी लगती है और रोटी खाने पीने को तरजीह नहीं देते, वो बंदगी और मेडिटेशन और मिनिस्ट्री को तरजीह दे रहे हैं। यहाँ पर वो आजमाने वाला जो है वो आता है और कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो ये पत्थर रोटियां बन जाए। और उसने जवाब में कहा, और पाकला में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा के मुंह से निकलने वाली बात, मेरे अजीजों प्लीज फोकस ऑन एट दैट दीज वर्ड्स। खुदा के मुंह से निकलने वाली हर बात, बहुत ज्यादा बातें नहीं, बहुत ज्यादा जुमले नहीं, हर बात जो उसके मुंह से निकलती है वो हमारे लिए जिंदगी का सबब बनती है, वो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का सबब बनती है। और हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह इब्लीस से आजमाए गए, और वहां पर अयूब जो है वो भी आजमाया जाता है इब्लीस से, और इब्लीस जो है वो उसको इस तरह की बातें करता है, लेकिन वो कभी भी खुदावंद की शुक्रगुजारी और खुदावंद को ट्रिब्यूट और खुदावंद को थैंक्सगिविंग करना छोड़ता नहीं है। अयूब की जिंदगी हमारी जिंदगियों के लिए एक नमूना है। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और लाइफ हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है। अगर हम उसकी पैरवी करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, हम बरकत पाते हैं, जिंदगी पाते हैं, जिंदगी की रोटी पाते हैं। और इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। और हम क्या देखते हैं कि यिर्मयाह 15 बाब 16 में ही ऐसी बात करता है। खुदा यीशु मसीह ये बात करते हैं
ये अयूब बात करता है, ये यिर्मयाह बात करता है। और पाक कलाम में लिखा है यिर्मयाह उसका 15 बाब की 16 आयत मेरे साथ पढ़िएगा, देखिएगा कलाम को। कुरान के जिंदा कलाम में ये बात लिखी है। और जब ये बबलून के जो बाबल के लोग हैं वहां पर ये सारी बातें होती हैं, और बड़ी फिक्र में यिर्मयाह भी है। यिर्मयाह नबूवत करता है, दुआएं करता है, लोगों को गाइड करता है। और जहां पर उसने लिखा है 15 बाब की 16 आयत में, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि ऐ खुदावंद रब्बुल फ़ाज, मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ। यिर्मयाह कहता है जब खुदावंद का कलमा उसे मिलता है, खुदावंद का कलाम मिलता है, खुदावंद के मुंह की बातें मिलती है, खुदावंद का रूह उस पर आता है, खुदावंद उस पर बातें करता है। और जो कुछ खुदा उसे कहता है, जो कलाम करता है, तो उस कलाम को क्या करता है? कहता है मैंने नोश कर लिया है, मैंने पी लिया, मैंने खा लिया है, मैंने इसको निगल लिया है, इसलिए कि तेरी बातें जो हैं वो मेरे दिल की खुशी और खुरमी हैं, और मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ। मेरे अजीज बहनों भाइयों सुनने वालों, आप खुदा के कलाम को नोश कर लें, आप खुदा के कलाम को अपने अंदर ले लें, और उसमें आपकी खुशी खुरमी होगी। और फिर हम उसके अगर नाम से कहलाते हैं तो वो हमें क्या करेगा? वो हमें बरकत देगा, जिंदगी देगा। और पाक कलाम में ऐसी बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं। हम देखते हैं मुकाशवा में, देखें, मेरे साथ रहिएगा। मुकाशवा उसका 10 बाब उसकी 9 आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ। पाक कलाम में बताता है 10 बाब की 9 आयत में, यहाँ पर यूहन्ना आरफ कहता है हमने अयूब को देखा, हमने यिर्मयाह को देखा, हमने जीसस क्राइस्ट की एजुकेशन देखी, और यहाँ पर हम यूहन्ना आरफ ने जो रोया देखी है, हम उसकी बात करते हैं। पाक कलाम में लिखे, तब मैंने उस फरिश्ता के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ले, इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा करेगी, मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी होगी। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैं इसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी फरिश्ते से बात करता है। यूहन्ना आरफ जो है फरिश्ता से बात करता है, उसे छोटी किताब देता है। ये छोटी किताब क्या है? ये खुदा का कलाम है, खुदा के मुंह की बातें हैं। उसे वो खाता है, और उससे उसका पेट जो है वो कड़वा हो जाता है, उसके मुंह में से मीठा लगती है। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को इसकी तरह नोश करें, जैसे वो तमार मिलता है, खुदा का कलाम मिलता है लिखा हुआ, उसको निगल लेता है, खा जाता है। आज हमें जरूरत है खुदा के कलाम को हासिल करने की, खुदा के कलाम के साथ चलने की। हमें अपनी जो मादी जरूरत है हमेशा उसको पूरा करने की फिक्र हमें ना लगी रहे। हमारे पास कपड़ा नहीं, हमारे पास रोटी नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमें अपनी रूह की फिक्र भी होनी चाहिए। इस तरह यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 9 आयत में कहा है, दरवाजा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा, और अंदर बाहर जाया करेगा और चारा पाएगा। हमें क्या करना है? हमारा दरवाजा कौन है? खुदा यीशु मसीह हमारा दरवाजा है। हमारी रोटी कौन है? खुदा यीशु मसीह हमारी रोटी है। हमारा जिंदगी का पानी कौन है? खुदा यीशु मसीह हमारा जिंदगी का पानी है। और हम देखते हैं जब कौम इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाला गया तो वह खुदा जो है उनको गाइड करता है कि आज रात आपने फसा खानी है, और आज रात आपने तैयारी कर लेनी है। आपके पास आपकी मिशल होनी चाहिए, आपके हाथ में आपकी लाठी होनी चाहिए, आपके पाँव में जूते होने चाहिए, और हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। और आज ही रात आपने यहाँ से निकलना है ताकि इस गुलामी से निकल सको। आज खुदा यीशु मसीह, आज खुदा का जिंदा कलाम भी हमें ये कहता है कि हम गेट रेडी, प्लीज गेट रेडी। हम नहीं जानते कि दूल्हा कब आएगा, हम नहीं जानते कि खुदा की बादशाह का नरसिंगा कब बच जाएगा। हमें रेडी रहना है, हमें तैयार होना है। आज मेरे साथ जहां हम बुद्ध की इबादत करते हैं, सिस्टर नसरीन ने कलाम पेश किया, उसका हवाला भी मैं देना चाहूंगा। वो लूका की इंजील उसका 12 बाब उसकी 35 आयत है, वो भी जरा ठीक सुने। उस पर भी ये बात की गई है कि हम किस तरह खुदा यीशु मसीह में रहते हैं और किस तरह हम वहां से उसके टेबल से खाते हैं। हम जब ईद फसह की बात करते हैं वहां पर भी हम उसके मेज में शरीक होते हैं, इसलिए कि जिंदगी की रोटी यीशु है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे बेटे पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि निजात पाएगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूका की इंजील उसका 12 बाब उसकी 35 आयत में, और या उससे पहले भी हम पढ़ते हैं 22 आयत में, यहाँ पर लिखे फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौओं को गौर करो, ना बोते हैं ना काटते हैं। ऐसी बातें लिखी हैं कि अब खाने पीने की फिक्र में ना रहो, पोशाक की फिक्र में ना रहो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। लेकिन 35वीं आयत में लिखा है, तुम्हारी कमरे बंदी रहें, तुम्हारे चिराग जलते रहें, और तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हैं कि शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दिया जाए। और मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, बताऊं यीशु मसीह को, हमारे दुल्हा को हमारी इतनी फिक्र है, हमारे मालिक को इतनी फिक्र है, लेकिन हमने क्या करना है? हमने अपने चिरागों को जलते रखना है, हमने तैयारी रखनी है, अपने कमरे बांधनी है कि जब मालिक आए तो हम उसके साथ शामिल हो सके। और यहाँ पर लिखा है 35 जब मालिक आएगा तो वो उसके साथ खाना खाने को बिठाएगा। वो जब मालिक आएगा तो अपने अपने साथ हम लोगों को, उन लोगों को जो तैयारी में होंगे, जो तैयार हो रहे हैं ताकि मालिक का इंतजार कर रहे हैं, उनको अपने साथ बिठाएगा और खाना खिलाएगा। और अय्यूब कहता है कि मैंने तेरे कलमा को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा ज़खीरा कर लिया है। मेरे बहनों भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, सुनने वालों, अपनी खुराक जो है, अपना कलमा जो है, अपनी खुराक से ज्यादा ज़खीरा कर लो अपने पास, और दिन रात पढ़ो, ज्यादा वक्त खुदाम के साथ गुजारो, ज्यादा वक्त खुदाम की हुजूरी में गुजारो, और ज्यादा दुआ में गुजारो, वर्शिप में गुजारो, कलाम पढ़ने सीखने में, कलाम सुनाने में और कलाम की खिदमत करने में लगे रहो। जितना ज्यादा वक्त आप खुदा के साथ गुजारेंगे उतनी ही बरकत पाएंगे। और खुदा ने हमारे लिए हमेशा की जिंदगी की बरकत रखी है। हमें हर वक्त रोटी की फिक्र नहीं, बाज का हमें चाहिए कि हम प्रायोरिटी पे खुदा उनका कलाम सुने, प्रायोरिटी पे हम कलीसिया में जाएं, प्रायोरिटी पे हम जूम मीटिंग पर आए। और रोटी की फिक्र है, पानी की फिक्र है, हमें बहुत सारी और फिक्रें हैं। हमें खुदा के कलमा की फिक्र होनी चाहिए, हमें अपनी रूह की फिक्र होनी चाहिए, ताकि हम रूहानी तौर पर बेदार हो सकें, रूहानी तौर पर हमारी आंखें खुल सकें। और इस तरह जो मालिक हमारा आने वाला है, जो निजात देना हमारा आने वाला है, और जो दुनिया पूरी पर अपनी बादशाही कायम करेगा और दुनिया की अदालत और इंसाफ करेगा, उसके इंतजार में हमें हर वक्त जागते रहना है, तैयार रहना है, अपनी कमरे कसनी है, ताकि जब मालिक आए, जब दुल्हा आए, हम उसके साथ बैठकर ज़ियाफत में शरीक हो सके, वो हमें वेलकम करे और अपने साथ खाना खाने के लिए बिठाए। हम देखते हैं कि जब कोई हमारे घरों में या हम किसी ऐसे बड़े बंदे के घर में जाए तो हम बड़े खुश होते हैं, इसने हमें खाने पे बिठाया है, इसने हमारे साथ खाना खाया है। हमारा यीशु जो बादशाहों का बादशाह है, हम उसके साथ खाना खाएंगे, हम उसके साथ उसकी बादशाहत में शरीक होंगे। उसने हमें अपनी बादशाहत में हिस्सेदार बनाया है, तो हमें अपने आप को क्या करना चाहिए ताकि खुदा उनकी बादशाहत में और हमेशा की जिंदगी में, अब्दी जिंदगी में दाखिल हो सके। खुदा इस कलाम की वसीला से हमें, आपको और हम सबको बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। इंसान हर उस कलमा से जीता है जो खुदा उनके मुंह से निकलता है, ना कि रोटी से। इंसान को रोटी की फिक्र नहीं करनी चाहिए, खुदा की कलमा की फिक्र करनी चाहिए कि खुदा उनके कलमात को ही ढूंढे, ताकि वही हमें जिंदगी बख्शते हैं और जिंदगी बख्श कलमात। आइए हम खुदा उनके इस खूबसूरत कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे, इसके लिए बरकत चाहेंगे। मैं पास्टर फयाज अमीन से कहूंगी कि वो इसके लिए शुक्रगुजारी की दुआ भी करें और बरकत भी आए, चाहें। हम अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और खुदा का शुक्र अदा करें। देख खुदा, मेरा दिल तेरी शुक्र से भरा है। आज शाम खुदा तूने मुझे मौका फराहम किया कि मैं जूम मीटिंग में खुदा शामिल होकर तेरे कलाम को, तेरे मुंह की बातों को खुदा अपने भाइयों के साथ शेयर कर सकूं। देखता हूँ कलाम के वसीला से खुदा तू हम सबको बरकत दे, और जितने लोग आज इस कलाम को यूट्यूब पर सुने और जब भी सुने
खुदा वो बरकत पाए, खुदा वो अपने आप को तेरी आमद सानी के लिए तैयार करे। देखता हूँ वो माती जरूरियात की तगदो में ना लगे रहे, वो दुनियावी रोटी के पीछे ना भागते रहे। देखता हूँ उन्हें अपनी रूहों की फिक्र हो और रूहानी जिंदगी हासिल कर सके। देखता हूँ उनकी रूहानी आंखों को खोल, उनकी जलाली आंखों को खोल, ताकि वो तेरे जलाल को देख सके खुदा, और अपने आप को तेरी हुजूर पेश कर सके। और खुदा मैं तमाम लोगों के लिए जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हाजिर जमात के लिए खुदा और ज्यादा तेरी हुजूरी को मांगता हूँ, और ज्यादा तेरे पाकों को मांगता हूँ। खुदा मैं सारी बातों के लिए, सारे इंतजाम के लिए, और सिस्टर नुसरत के लिए, सिस्टर सीन के लिए भी तेरे हुजूर शुक्रगुजारी और बरकत की दुआ करता हूँ। तो हमारी दुआओं को सुन और अपने खुदा आसमान खोलकर जवाब दे और बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। आमीन।